अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज हम बना रहे हैं लब्बे शीरी। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर पे मतलब शादियों जैसा लब्बे शीरी नहीं बनता। उसके लिए छोटे छोटे से टिप्स हैं जिसको आप लोगों ने फॉलो करना है। फॉलो करने के लिए लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो को देखना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और लोग कहते हैं कि हमारी जेली उस तरह से सेट नहीं होती। आज मैं आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी बताऊंगी कि आप लोग घर पर मज़ेदार सी जेली किस तरह से सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने एक ली देगची, उसके अंदर हम लोगों ने डाला दूध। उसके बाद हम लोगों ने जो पास्ता सवैयाँ है ना, वो हम लोगों ने बॉयल करने के लिए रख देनी है। अच्छा, जिस तरह से हम लोग मैक्रोनी को बॉयल करते हैं, इसी तरह आप लोगों ने ठंडे पानी के अंदर ही ऑयल शामिल करके आप लोगों ने इस सवैयों को इसके अंदर डाल देना है। अगर आप लोग पानी बॉयल करके डालेंगे तो आपकी जो सवैयों का कलर है वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से अच्छी आप लोगों की सवैयाँ नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको एक तो बॉयल आने देना है। तो हमारी जो सवैयाँ हैं वो भी अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। दूध हमारा दूसरी साइड पे गर्म हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर ना एक मग जो था ना पानी का, वो मैंने पैन के अंदर लिया और दो किस्म की मैंने ये जेली ली है। एक है जी बनाना और एक है स्ट्रॉबेरी। सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉबेरी वाली जेली बनाएंगे। पानी को हल्का सा बॉयल आने देना है। फिर आप लोगों ने सारा जो है ना इसका पाउडर वो आप लोगों ने पानी के अंदर शामिल कर देना है और हल्के हाथों से आप लोगों ने चम्मच को चलाते जाना है ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो इसके अंदर आप लोगों ने जो पानी की क्वांटिटी है ना वो बहुत ही कम रखनी है। लोग क्या करते हैं, पानी ज़्यादा कर लेते हैं और इसको ज़्यादा पकाना शुरू कर देते हैं। इसको आप लोगों ने ज़्यादा नहीं पकाना होता। बस आप लोगों ने इसके अंदर एक मग पानी का रखना है, उसी के अंदर आप लोगों ने सारी जेली को अच्छे से सेट करना है। अच्छा, एक बॉयल आने के बाद आप लोगों ने जेली को इस तरह से बाउल में सेट कर देना है। अच्छा, ये जेली जो है ना मैंने फ्रिज के अंदर नहीं रखी थी, बाहर ही मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। तो बहुत अच्छे से हमारी जो जेली थी ना वो सेट हो गई थी। दूसरी तरफ जो दूध हम लोगों ने बॉयल होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से गर्म हो चुका था। अब हम लोगों ने एक बाउल लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने दूध शामिल करना है। उसके अंदर आप लोगों ने कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देना है और इसको आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। फिर आप लोगों ने इसको दूध के अंदर शामिल करते जाना है। अच्छा, जब आप लोगों ने इस कस्टर्ड के मतलब पाउडर को दूध के अंदर शामिल करना है तो बहुत ही आहिस्ता से आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है और मज़ीद आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। इस पॉइंट पे लोग क्या करते हैं कि दूध के अंदर पहले ही पानी शामिल कर देते हैं। दूध के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने इसको अच्छे से पकाना है तो इसके अंदर पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टर्ड पाउडर को डालने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर मज़ीद चम्मच चलाते रहना है ताकि इसके अंदर किसी भी तरह की गुठलियाँ वगैरह ना बने। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर जो हम लोगों ने सवैयाँ बॉयल करके रखी थी वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है और हल्के हाथों से आप लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट तक भी हमारी जो सवैयाँ का कलर है ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, पहले आप लोगों ने इसके अंदर सवैयाँ शामिल करनी है, फिर आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। पहले ही आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम शामिल नहीं कर देनी। क्रीम शामिल करने के बाद आप लोगों ने मज़ीद इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि इसके अंदर जो क्रीम है वो सारी कस्टर्ड के साथ सेट हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग इसके अंदर दूध में भी पानी डालते तो हम लोगों को मज़ीद पकाना पड़ना था। उससे ये होता है कि जो कस्टर्ड पाउडर है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और कस्टर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। फिर आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ ही इसके अंदर डाल देने हैं जो फ्रूट आप लोगों को जो भी पसंद है। मैंने इसके अंदर डाले थे जी सेब, साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था फ्रूट कॉकटेल। अच्छा, मैं अगर घर पर कस्टर्ड बना रही हूँ या लब्बे शीरी बना रही हूँ तो मैं तो वैसे मोस्टली इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। इससे जो कस्टर्ड या लब्बे शीरी का टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का आता है। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारी जो जेली है वो किस कदर अच्छे से सेट हो चुकी है। ये मैंने बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखी, रूम टेम्परेचर पे बनाई है। इसको सही तरीका यही है कि इसके अंदर पानी आप लोगों ने जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ही कम रखनी है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी लब्बे शीरी रेडी हो चुकी है। इसको अब हम लोग डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जो हम लोगों ने कस्टर्ड बना के रखा था जिसके अंदर लब्बे शीरी शामिल की थी वो आप लोगों ने बाउल में डाल देनी है। उसके ऊपर आप लोगों ने ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। यहाँ पर मैंने बादाम कटिंग करके डाले थे और किशमिश जो है ना वो मैंने इसी तरह डाल दी थी। लोगों को मतलब किसी को नहीं भी पसंद होती किशमिश तो वो इसको मतलब स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में तो बहुत शौक से खाई जाती है तो इसलिए मैं तो इसको लाजमी कस्टर्ड में या लब्बे शीरी में इसको ना डालती हूँ। बाद में जो जेली है वो आप लोगों ने इसके अंदर सेट कर देनी है। तो देखिए, जेली के साथ इसका जो कलर है वो कितना खूबसूरत आया। थोड़े से मैंने फ्रूट को तेल के जो पीस थे ना वो भी मैंने रख लिए थे
और लास्ट में आप लोगों ने इसके अंदर जो रसगुल्ले या चमचम जिसे लोग कहते हैं, ये आप लोगों ने इसी तरह पिंक या वाइट कलर में लेने हैं, क्योंकि इसी के साथ इसकी जो खूबसूरती है ना वो आती है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी लब्बी शीरी रेडी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।